जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी का व गुरु जी की प्यारी संगत जी ने हमारे साथ शेयर किया है। सत्संग को पूरा सुनिएगा और आप चाहें तो गुरु जी की इन ब्लेसिंग्स को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को, दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। और संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग सेवा बख्शने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी लोग को जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। तो मुझे ये तो नहीं मालूम कि कब से मेरी जर्नी है, लेकिन अगस्त में 2023 से शुरू हुआ और डेट नहीं मालूम। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ सभी संगत लोग से। और जब मतलब मैं रात को गुरु पूर्णिमा था तो मैंने ऐसे कहा कि मतलब मेरे भी कोई गुरु होने चाहिए। तब गुरु जी रात को मतलब गुरु जी का स्वरूप मेरे मोबाइल पे आया, तो मुझे मालूम नहीं था कौन से गुरु हैं, तो मैंने उसको आगे कर दिया। मुझे मालूम नहीं था, मुझे लगा कि ये कैसे गुरु हैं, कौन है। फिर सुबह के टाइम फिर मेरे मोबाइल पे आया, फिर मैंने उसको मतलब सुन लिया। सुनने के बाद से धीरे धीरे सुनती रही गुरु जी के सत्संग। लेकिन उनके सत्संग सुनने पे मुझे बहुत मतलब रोना वोना आया, क्योंकि उस समय मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान थी। पैसों की बहुत दिक्कत थी, फिर एक पैसे एकदम मतलब कि थे ही नहीं, और बच्चों की फ़ीस ये वो बहुत मतलब हर चीज़ की परेशानी थी। तब मैं एक NGO से भी काम करती हूँ, जिसमें मतलब मुझे वहाँ से तनख्वाह भी आता है, लेकिन जब तक मैं वहाँ लड़कियों लोग को सिखाती हूँ तभी तक। तो उस NGO से भी मैंने पैसे जो मेरा तनख्वाह आया था लेके और वो ख़त्म कर दिया था। तो उसमें भी मेरे को 2600 रुपये वापस भरने थे। मैं बहुत टेंशन में थी कि मुझे वो 2600 देने हैं, लेकिन गुरु जी की दया से वहाँ से फ़ोन आया कि आपके खाते में 5000 रुपये डाल दिए गए हैं और वो 2600 रुपये भी मुझे नहीं भरने हैं। बताइए कैसे कौन कर सकता है। जय गुरु जी। गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी की बहुत सी प्रॉब्लम जो है हल की। मेरे बाबू का दांत एक सड़ गया था, 8 साल का मेरा बेटा है। तो गुरु जी ने मतलब मैंने दांत उठवा दिया, लेकिन उसको सूजन हो गया। तो मैं वहाँ पे ले गई डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर बोलते हैं कि उसमें मतलब मवाज हो गया है और उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं रोती रोती घर आ गई और बहुत रोई गुरु जी के सामने में। फिर गुरु जी ने मतलब रात को सुबह मेरा बाबू उठा, मैं गुरु जी के सामने ही बैठी थी, तो मेरे बाबू ने कहा कि मम्मी देखो मेरा सूजन उतर गया है। उसके बाद से मेरे बाबू का वो सूजन वो भी सब आवाज़ कुछ नहीं था। मैंने जाके चेक कराया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से ही हुआ था। मैं पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा याद भी नहीं आ रहा है। और फिर कभी मतलब अच्छे से फिर से शेयर करूँगी। कोई भी गलती हो गई हो बोलने में तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। सत्संग समाप्त करने से पहले गुरु जी का मंत्र करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहला जो सत्संग था वो मैंने पहले शेयर किया था, अब ये मेरा दूसरा सत्संग है। फिर भी मतलब मैं बता रही हूँ कि गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू करो, तो पहले वाला भी थोड़ा सा बता रही हूँ कि गुरु जी का कनेक्शन मेरे साथ में। एक बार गुरु पूर्णिमा था तो मैं सोच रही थी कि मेरी भी कोई गुरु हों,
तो मैंने मतलब ऐसे सोचा और उसके बाद से एक बार मैं रात को मोबाइल देख रही थी तो उस पर अचानक से गुरुजी आ गए। तो मैंने सोचा कि गुरुजी तो ये कैसे गुरु हैं, तो मैंने फिर आगे उसको ऐसे कर दिया। फिर उसके बाद से सुबह भी जब मैं सो के उठी उसके बाद फिर से गुरुजी के स्वरूप उस पर दिखाई दिया। फिर मैंने सोचा ये कितने गुरु हैं, सॉरी गुरुजी, मैंने आपके बारे में ऐसे सोचा। फिर मैं उसको फिर आगे करने लगी। फिर लेकिन मैंने सोचा चलो फिर सुन लेती हूँ। फिर मैंने सुना, उसमें सुनती रही, इतना मुझे रोना आया सुन के, मतलब जैसे लगा कोई अपना है। उस समय मैं बहुत परेशानी में थी। उसके बाद से बहुत कुछ हुआ मेरी ज़िंदगी में। एक बार ऐसा हुआ कि मतलब मेरी जो लड़की है उसके साथ में ऐसा कुछ हो गया। मैं सोच रही थी कि बताना, सॉरी संगत से मैं बता नहीं सकती। मैंने गुरुजी को बहुत कहा कि गुरुजी आप थे, मैं आपको बहुत मानती थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा इतना बेइज्जती बदनामी क्यों हुआ। फिर उसके बाद से तो गुरुजी का तुरंत मैसेज आया कि चिंता मत कर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उसकी वजह से अच्छे के लिए होता है, तो चिंता मत कर, सब कुछ ठीक होगा। और उस समय मेरे पास बार बार गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर पे ब्लैक मैजिक किया गया है, कुड़िए और कुछ दिन में मैं तुम्हारा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दूँगा, चिंता मत करो। फिर इसी तरह जो मेरी लड़की के बारे में मैं बता रही थी कि थोड़ा उसका बदनामी हो गया था, तो उन्हीं की जो वो थी मतलब उन्हीं की रिलेटिव एक था, तो उन्होंने हमको एक ऐसे बताया कि कोई हैं जो देखते हैं कि आपका क्यों इतना परेशानी चल रहा है। तो हम लोग वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा तो बोले कि तुम्हारे घर पे जैसे गुरुजी बता रहे थे कि तेरे घर में कुछ है। तो हम लोग सोच रहे थे कि सफाई कर ही रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ निकल क्यों नहीं रहे। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर में जो पूरा मतलब बता दिए कैसे कैसे है, और एक कलश में सब ये कुछ करके पीछे नीचे गाड़ा गया है। तो हम ये सोच रहे थे कि सही है या झूठ है, लेकिन घर में इतना झगड़ा लड़ाई क्लेश, क्या करें समझ नहीं आ रहा था। तो हमने एक बार उनको बुलाए, वो सही में भी निकला हमारे घर में से। वो आए तो उन्होंने निकाला। उस दिन भी गुरुवार का ही दिन था। जय गुरुजी। गुरुजी की कृपा से जो गुरुजी ने कहा था कि जो तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है, ये सही निकल गया। आज गुरुजी की कृपा से ही मेरे साथ में मान लीजिए जो इतनी बड़ी जो था ब्लैक मैजिक मेरे घर से चला गया। इसी तरह शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी तरह मेरा बहुत मतलब एक बार मैं उठी तो मेरे पति ने मुझे बोला कि तू अयोध्या जी सब लोग जा रहे हैं, तू भी चली जाओ। लेकिन मैं कैसे जाऊं, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। यही सोच के मैं सोच रही थी, एक लड़की बड़ी है और 2 लड़के हैं छोटे हैं, तो मैं इन लोग को छोड़ के कैसे जाऊं। लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि अपनी सास को और अपने हम लोग चले जाएंगे, ट्रेन से सब लोग जाएंगे। तो सोचते सोचते कभी पैसे तो कभी किसी चीज़ का, कभी कुछ दिक्कत मैं जा नहीं पा रही थी। तो अब मुझे लग रहा था कि शायद गुरुजी अब मैं नहीं जा पाऊँगी, कहाँ इतना पैसा भी नहीं हो पाएगा हम लोग के पास में, और कोई गार्जियन नहीं होगा तो हम लोग कैसे जाएंगे। तब तक गुरुजी ने बोला, मतलब मैसेज आया मेरे पास, सब्र कर, सब अच्छा होगा, तेरे साथ अच्छे से अच्छा होगा। फिर ऐसा हुआ कि भाजपा में एक मतलब हैं शशि मैडम, उनसे मैं जुड़ी और उन्होंने ऐसे बुक वो करवाया। तो बस में मतलब सीट बुक थी अयोध्या जी जाने के लिए फ्री सरकार की तरफ से। तो उसमें मैंने नाम भी लिखा औरतों का, और मैं तो गई ही अयोध्या जी, और अपने साथ में 10 अपनी तरफ से गांव की औरतों को 10 औरतों को भी लेके गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वहाँ पे हम लोग बस में जब जा रहे थे तो जाते पहले तो हम लोग को बस नहीं मिल, मतलब हम लोग का बस ख़राब हो गया। तो ये बोल रहे थे कि आप लोग अयोध्या जी जा नहीं पाएंगी। तो हम लोग थोड़ा सा उदास हो गए कि अब हम लोग नहीं जा पाएंगे। लेकिन फिर गुरुजी पे मुझे पूरा विश्वास था कि अगर गुरुजी ने ये किया है तो वो सब ठीक करेंगे। तब तक हमको दूसरी बस ब्लेस की गुरुजी ने, उस बस और जो बसें गई जिसमें बहुत भीड़ था, लोग खड़े होके गए, लेकिन हम लोग की जो बस थी वो एकदम खाली गई। हम लोग खूब आराम से बैठ के गए उसमें। तब तक जाते जाते हम लोग अयोध्या जी पहुँचे।
लेकिन अयोध्या जी में थोड़ा सा मिस्टेक के कारण वो हम लोग को क्रॉस करने के लिए इधर पता नहीं चला किधर से जाना है मंदिर में। आगे निकल गए जाते जाते, फिर उस जाते जाते हम लोग अब लखनऊ पहुंचने वाले थे, समझ लीजिए संगत जी, इतने हम लोग आगे निकल गए। तो फिर हम लोग सोचे क्या हो रहा है गुरुजी, हम लोग अब कैसे दर्शन करेंगे, क्योंकि जाते जाते हम लोग को थी 4 बजे हम लोग अयोध्या जी पहुँचे थे और 5 बज गए हम लोग आगे निकल गए थे 1 घंटा, और फिर उधर से फिर हम लोग 1 घंटा वापस आए। तो उसके बाद से फिर 4-5 बज गया, दर्शन नहाते धोते 6 बज गया। हम अब लगा कि अब हम लोग को दर्शन नहीं होगा, कैसे क्या होगा, हम लोग बहुत परेशान थे। फिर क्योंकि 6 किलोमीटर आगे अयोध्या जी का मंदिर दर्शन करने जाना था पैदल, तो हम लोग किसी तरह गए दौड़ते, लेकिन संगत जी आप मानेंगे नहीं कि 10 बजे मंदिर बंद हो जाता है और 9 बजे तक हम लोग अभी रास्ते में ही थे। लेकिन वो गुरु की कृपा थी जो हमको कहीं भी लाइन नहीं लगाना पड़ा, कहीं भी हम लोग एकदम गए डायरेक्ट। हम लोग को राम जी के दर्शन हुए, इतनी सुंदर छवि राम जी की, अयोध्या जी के हमने इतने अच्छे से देखा। तो ये सब गुरु की कृपा थी, उन्होंने हमको लेट किया, बस को आगे करा ताकि हम लोग कहीं लाइन ना लगाना पड़े। हम लोग एकदम बिना लाइन के हम लोग दर्शन किए, और जैसे हम लोग दर्शन किए वैसे ही अयोध्या जी के मंदिर बंद हो गया, 10 बज गया। सोचिए गुरुजी, ये सब गुरु की महिमा। गुरुजी चाहते थे कि हमारे भक्त लोग को थोड़ा भी कष्ट ना हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और भी मेरे सत्संग हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन ये सत्संग थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है तो मैं बाद में शेयर करूँगी। और एक गुरुजी चाहेंगे तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग के साथ में शेयर करूँगी, मतलब गुड न्यूज़ के साथ में, क्योंकि गुरुजी कई दिनों से मुझे मैसेज कर रहे हैं कि तुझे बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ। कई बार से मैसेज आ रहा है तुझे बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ। तो अब जिस दिन वो मिलेगा तो मैं आप सब संगत लोग को शेयर करूँगी। अपना संगत विराम देने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सभी संगत लोग को जय गुरुजी। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं सबसे माफ़ी चाहती हूँ, और गुरुजी से भी माफ़ी चाहती हूँ। अब मैंने सब कुछ अपने गुरुजी पे छोड़ दिया है, जो होगा अब गुरुजी की इच्छा से होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, हर पल अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे गुरुपा, मेरे सब कुछ, मेरे सर्वस्व, मेरे मालिक। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। सबसे पहले सत्संग करने से पहले मैं जो संगत आंटी गुरुजी का हमारा सत्संग शेयर करती है, जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम उनको बताते हैं, उन तक पहुंचाते हैं, उनको सबके साथ शेयर करती है, सबसे पहले मैं उस आंटी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। गुरुजी कहते हैं सत्संग करन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। इस कारण सत्संग को आप सब ध्यान से सुने मालिक, ध्यान से सुने। गुरुजी की रहमतें गुरुजी की रहमतों से मेरे दिन की शुरुआत होती है
और गुरु जी की रहमतों से ही मेरी रात होती है। रात भी खाली नहीं जाती। गुरु जी के ड्रीम दर्शन इतने प्यारे होते हैं, ऐसा लगता है कि मानो ये रातें भी एक सुहावने सफ़र में बीत रही हैं। कहने को ये शुक्राना सत्संग है, लेकिन शुक्राना किसे कहते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में क्या कहना है, मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं हैं। मेरे पास उनको पेश कर गुरु जी के आगे पेश करने के लिए जज्बात नहीं हैं। गुरु जी, बस आप ही मेरी जीवा पे आके विराजमान हो जाओ। आप कह रहे हो तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। मालिक, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं हिम्मत जुटा रही। आप ही मेरी जीवा पे आके विराजमान हो जाओ, और जो भी कहना है, जो भी शुक्राना कराना है मालिक, आप ही कराओ, आप ही कराओ मालिक, आप ही करा लो मालिक। आप ही वो सुंदर जज्बात जगा दो कि मैं आपकी वड्याई में दो शब्द कह सकूं, जो मेरी रूह से निकले और आपकी रूह तक पहुंच जाएं। बस वही मेरा शुक्राना होगा, बस वही मेरा शुक्राना होगा मालिक। मालिक कहते हैं, देख ली दुनिया पुत्र, कोई किसी का नहीं, सभी रिश्ते नाते झूठे हैं, तेरा प्यो तेरा सच्चा साथी है। बस मालिक, यही आपका कहना मेरा शुक्राना मालिक, मेरा शुक्राना। अब गुरुजी कहते हैं, अब अमंगल की कोई जगह नहीं तेरी जिंदगी में, मैंने तेरी बाह पकड़ी हुई है, मंगल ही मंगल होगा, बस तू शुक्राना कर, शुक्राना ही शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना ही शुक्राना मेरे मालिक। आज गुरुजी का मैसेज आया कि आज मंगलवार है, मुझे और ठाकुर जी को चूरमा का भोग लगा। मुझे चूरमा बनाना नहीं आता था, मैंने सीखा और गुरुजी, कृष्ण जी तथा गणेश जी को भोग लगाया। संगत जी, आप मेरी बात पर विश्वास करना, कृष्ण जी ने भोग लगाया, उनके मुंह पर भोग लगा हुआ था तथा उनकी जीभ हिलती हुई मुझे दिखाई दी। मैंने ना जाने क्यों कृष्ण जी को कहा कि मुझे माता रानी के रूप में दर्शन दो, तो उन्होंने मुझे माता रानी के रूप में दर्शन दिए। ये एक अद्भुत चमत्कार हुआ मेरे साथ। मैं गुरु जी की, माता रानी का, कृष्ण जी का, मैं गुरु जी का, माता रानी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, गणेश जी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, इसी में ही मैं एक सत्संग और करती हूँ कि वहीं कृष्ण जी का नाक और मुंह काला हो गया। जब मैं वहीं कृष्ण जी ने भोग लगाया, उसके बाद उनका नाक और मुंह सारा काला हो गया। मुझे गुरु जी कहते हैं, तेरे घर में काला साया हमेशा तेरे ऊपर रहता है, जो तुझे बीमार कर रहा है, कृष्ण जी ने उसे अपने अंदर खींच लिया है। गुरु जी, मेरी इतनी समझ नहीं है कि मैं आपकी लीलाओं को समझ सकूं। मालिक, आपने मेरे सिर पर हाथ रख रखा है, अब हमें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। संगत जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत नासमझ हूँ, बहुत छोटी बुद्धि है मेरी, मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझ में अक्ल नाम की चीज़ नहीं है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स को बहुत देर से समझती हूँ, लेकिन मालिक, अगर कुछ उपाय करने के लिए कहते हैं तो वह संगत जी ज़रूर करें। वहीं से मेरी ज़िंदगी बदल गई है और मैं चाहती हूँ आप सबकी भी बदल जाए। ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उससे बता रही हूँ। एक दिन मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी थी, उसमें उन्होंने मुझे शिव के रूप में दर्शन दिए। एक दिन हमारी गैस खुली रही और किचन से हम बाहर आ गए, हमें पता ही नहीं चला कि गैस जल रही है। एक बार तवा गैस पर रखा था, तब भी ऐसा ही हुआ। तब रात का समय था, जब सारी लाइट्स बंद कर दी तो मेरी नज़र अचानक किचन पर पड़ी, देखा तो गैस जल रही थी। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। उस दिन रात को मुझे गुरुजी ड्रीम में दिखाते हैं कि मैं आलू की परांठी बना रही हूँ, तवे पर डाली हुई है, उसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। फिर वो रोटी कागज़ में मैंने लपेटी हुई है, पड़ी हुई है वहाँ पर नीचे स्लैब पर, और उसमें से भी वैसा ही फिर उतना ही धुआं निकल रहा है।
जो मैं इस सत्संग का मतलब समझ नहीं पाई, जो थोड़ा सा समझी हूँ वो मुझे लगता है हमारे साथ कोई दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन गुरुजी ने हमें उससे बचा लिया। शुक्राना मालिक, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी ने कल रात को भी ऐसे ही माता रानी, हनुमान जी, काली माता, शिव जी के रूप में दर्शन दिए। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि आज सोमवार को 5 से 8 बजे के बीच में एक घी का दीपक जलाना। मैंने जलाया। संगत जी, वो दीपक जब पूरा जल गया तो आप मानोगे नहीं कि दीपक बिल्कुल काला शाह हो गया। गुरुजी ने मालूम नहीं कौन सी नेगेटिविटी को काटा। ना तो उससे पहले कभी ऐसा हुआ और ना ही उसके बाद कभी दीपक इतना काला हुआ। शुक्राना मालिक, शुक्राना। 8 मई दो 8 मई 24 की बात है। कल रात गुरुजी ने ड्रीम में माता रानी के दर्शन दिए। फिर उसके बाद मेरी सारी बॉडी एकदम से वाइब्रेट करनी शुरू हो गई। मैंने कहा, जय गुरुजी, हर पल अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। इतने करिश्मे कौन कर सकता है, सिर्फ एक भगवान। शुक्राना मालिक, शुक्राना। फिर उसके बाद मेरे पाँव को भी कुछ छुआ, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या था। फिर उसके बाद गुरुजी ने दर्शन दिए, जिसमें उनके मुंह पर भोग प्रसाद लगा हुआ था तथा उनके स्वरूप में शहद वर्षा हो रही थी। मालिक के मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र, तेरे घर जल्दी शहद वर्षा होगी। मुझे बेसब्री से इस चमत्कार का इंतजार है। शुक्राना मालिक, शुक्राना। जो कृष्ण जी मेरे पास हैं उनमें बहुत चमत्कार हो रहे हैं। कभी वह सांस लेते हैं, कभी उनका स्टैचू बहुत बड़ा हो जाता है, कभी वो अपना सिर टेढ़ा कर लेते हैं, कभी मोर की आवाज़, कभी कभी वो शिव जी के रूप में दर्शन देते हैं, कभी माता रानी के रूप में दर्शन देते हैं, कभी काली माता जी के रूप में देते हैं, कभी हनुमान जी बन जाते हैं, कभी शिरडी के साईं बाबा जी बन जाते हैं और बहुत सारे देवी देवताओं के बन जाते हैं। लेकिन मुझे औरों की पहचान नहीं आती। मैं कहती हूँ, मालिक आप ही अपने करिश्मे को जानो। आप यहाँ तो मुझे समझाओ, नहीं तो मुझ में समझ नहीं है कि मैं सब कुछ समझ सकूँ आपकी लीलाओं को। शुक्राना मालिक, शुक्राना, शुक्राना। एक दिन मुझे मोर की आवाज़ आती है रोज। उसके बाद मोर की ही आवाज़, जब मैं अपना दरवाज़ा खोलती हूँ मेन गेट, जबकि आगे कोई ऐसे बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह नहीं है, एक पार्क है उसमें थोड़े से पेड़ हैं, उनमें से मैं गेट से बाहर निकलती हूँ और साथ ही मोरों की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। मेरी रोटी में मोर के दर्शन होते हैं, लेकिन मैं छोटी समझ वाली कहाँ समझ पाती। फिर गुरुजी कहते हैं, जो मैं मोर की ब्लेसिंग मैं तुझे देता हूँ वो बहुत भागा वाला होता है। शुक्राना, शुक्राना मालिक, शुक्राना, शुक्राना। इतनी ब्लेसिंग मुझे ना चीज पर लुटाने के लिए। शुक्राना मालिक, शुक्राना। एक दिन मुझे गुरुजी कहते हैं, मेरे आगे गुलाब के फूल रख। तो मैं कहती हूँ, गुरुजी मेरे पास गुलाब के फूल तो कोई नहीं है, लेकिन हमारे घर में मोतिया चमेली लगी हुई है, तो मालिक अगर आपको हो तो मैं आपको वही अर्पण करूँ। उसी दिन उसी रात को गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में दिखाया कि आरती की थाली सजी हुई है, उसमें एक कटोरी में दीपक जल रहे हैं और दूसरी कटोरी में वो चमेली के फूल पड़े हुए हैं। शुक्राना मालिक, शुक्राना। आप कैसी कैसी सेवाएं ले लेते हो मालिक, और मुझसे बिना कराए ही अपने आप ही कर देते हो मालिक, अपने आप ही कर देते हो। मुझे मालिक कह रहे हैं, मैं तुझे 3 यात्राएं कराऊंगा मालिक, मैं तो एक भी करने में सक्षम नहीं हूँ। आप मुझे 3-3 की कहते हैं। फिर मैं एक दिन मेरे को कहते हैं, ले जा माता वैष्णो ते होके आ। मैं क्या गुरुजी, मेरे तो ऐसे हालात ही नहीं है कि मैं इतनी चढ़ाई कर सकूं, मैं माता रानी के पहुंच सकूं, उनके दर्शन मेरे नसीब में हो, मैं कर सकूं। मालिक मैं नहीं कर सकती, आप खुद ही देख लेना कैसे जाना है, कौन लेके जाएगा मेरे को। मालिक मैं नहीं जा सकती, आप ही देखो, आप ही देखो मालिक। उसी दिन रात को मुझे गुरुजी ने मैसेज भेजा कि ये ले माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर ले, और मेरे फेसबुक पे पूरा माता रानी का दरबार बना हुआ है। माता रानी का असल स्वरूप है जो
माँ वैष्णो का वो मुझे गुरुजी ने दिखा दिया। कैसे करूँ शुक्राना मालिक, कैसे करूँ शुक्राना, कैसे करूँ शुक्राना मालिक, कैसे करूँ शुक्राना, शुक्राना मालिक शुक्राना। बस आज मैं इतना ही अपना शुक्राना सत्संग करती हूँ। मैं बहुत जल्द अपना और अगले, मेरे पास बहुत शुक्राने सत्संग हैं, मैं जल्दी जल्दी करती रहूँगी। मालिक मुझसे सेवा लेते रहें, मैं करती रहूँ। मालिक मेरे मेरे सिर पर अपना हाथ हमेशा बनाए रखना मालिक, हमेशा बनाए रखना मालिक, हमेशा बनाए रखना मालिक। मैं इसी के साथ मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी, ये सत्संग करने में मुझसे कोई भी गलती हो, मुझसे कोई भी शब्द ठीक ना बोला गया हो, मेरे अल्फाज कहीं भी डगमगाए हो, मालिक मुझे क्षमा करना मालिक। और नेक्स्ट सत्संग करने की बहुत शक्ति दे देना, बहुत जल्दी करा लेना मालिक। मेरा भी मन हर वक्त तड़पता है कि मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी का करूं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाती मालिक। आप ही मेरी हिम्मत हो, आप ही मेरा सब कुछ हो मालिक। मैंने तो अपना पूरा सरेंडर कर दिया मालिक, पर मालूम नहीं आप मेरे सरेंडर अभी पूरा स्वीकार कर रहे हो कि नहीं कर रहे। मैंने तो अपने दिल से पूरा सरेंडर कर दिया मालिक। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। शुक्राना 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 मालिक।